तुमने बहुत मेहनत की है, अब तुम एक कॉफी डिजर्व करते हो। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए दवाई का काम करेगी। दिखने में तो अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफी अच्छी है। तुमने इसमें चीनी डाली है क्या? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कैसी कॉफी पीता है? भाई सच में तुम्हारी शादी और भी मिस्टीरियस होती जा रही है। मेरा मतलब, मुझे पता है तुम प्यार में अंधे हो गए हो। ये मुश्किल है, तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो प्यार में अंधा हो। और कोई और होता तो मैं शायद मान लेती, पर ओए, मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ ताकि कुछ बुरा ना हो। चुप मत रहो भाई, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसा रहेगा अगर तुम चुप रहने की कोशिश करो? आप बताइए, क्या मैं गलत हूँ? आपकी शादी कैसे हुई? मैंने सोशल मीडिया पर आप दोनों की एक भी फोटो नहीं देखी है। हम ऐसे ही हैं और तुम हमें समझ सको उस लायक नहीं हो। ओह, तो आप सोच रहे हैं कि मैं ना समझ हूँ? ठीक है फिर। तुम्हारे बाल बन जाए फिर जल्दी से जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। बिना खाए स्कूल नहीं जाओगी, ठीक है? पहली 2 क्लास बेकार होती है, मैं लेट जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि आप दोनों ने सुलह कर ली। अब आप फिर से लड़ना मत, ठीक है रेयांदी? तुम ये सब मत सोचो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? और सुनो, हमारे बीच चाहे जो भी हो जाए, पर ये याद रखना कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बात करो उससे, बताओ उसे ये तुमने सुन लिया जो उसने कहा। मुझे हर शब्द याद है, हर शब्द। पर क्यों, क्यों ये इतना मुश्किल है? क्यों? काश हम अपने दिमाग से सब कुछ मिटा पाते, काश हम एक नई शुरुआत कर पाते। सब कुछ कितना अलग और आसान होता, ढेर सारी खुशियां होती।
बहुत हो गया, बस बहुत हुआ। पता नहीं कब तक मुझे इस लड़की को झेलना पड़ेगा। काम डाउन जेमरे, काम डाउन। बस कुछ ही दिन और ये शादी टूट जाएगी और तुम्हारी माँ ही तुम्हारी ये शादी तोड़ेगी एमिन, इसलिए देख लो जी भर के उसे। कोई भी पल तुम्हारी शादी का आखिरी पल हो सकता है। कर लो एंजॉय। जेमरे, कुछ हुआ है क्या? हिकमत अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं, स्टडी रूम में है वो। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई मुझे पक्का पता है तुम कुछ छुपा रहे हो। वही कपल की बोरिंग लाइफ। यहाँ तो पासवर्ड है। सबका बिल्कुल बराबर हक होना चाहिए भाई, सच में। डैड, क्या आपने मुझे बुलाया? आओ अमीर, बैठो। हमें कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। तुम्हारी माँ मैंशन में आई थी मुझे बिना बताए। क्या कहा उसने? चाहती क्या है? वो मेरी चिंता कर रही थी। मेरी सर्जरी हुई थी ना। क्या तुम भूल गए क्या हुआ था? उसे घर में आने कैसे दिया? उसे जाने के लिए नहीं कह सके? उसे वही कहना था जिसके वो लायक है। नहीं डैड, मुझे भी तकलीफ हुई थी, पर हम फिलहाल मॉम की बात कर रहे हैं। तुम अपनी माँ को बचा रहे हो, हाँ? तुम्हारी माँ जिसने अपनी बेटी की परवाह नहीं की क्योंकि उसकी ही बेटी डिसेबल्ड है। तुम्हारी माँ जिसने अपने बेटे की खुशी नहीं चाहिए और उसकी पत्नी के खिलाफ। मैं किसी को बचा नहीं रहा। हम सब वैसे ही बटे हुए हैं। क्या आपको ये बात पता नहीं है? क्या मैं चाहता था कि ऐसा हो? आपको शांत हो जाना चाहिए पहले। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारी माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और ये बात को जहन में डाल दो। जब तक मैं जिंदा हूं वो इस घर की गली के पास भी नहीं आ सकती, समझे? और मेरे बाद ये तुम पर होगा कि तुम उसे माफ करोगे या आगे बढ़ोगे। जब तक मैं जिंदा हूं अगर उसने तुमसे मिलने की कोशिश की या तुम्हें किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं उसके पीठ पीछे बात नहीं कर रहा, उसे खुद मिलकर ये कहकर आया हूं। ठीक है, आपने बता दिया तो वो यहां नहीं आएंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मां एक महान औरत है? वो औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये मानना आसान नहीं है, पर यही सच है। प्लीज आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ,
मिस्टर हिकमत, मिसेस सुहेलिया आपसे मिलने आई हुई है। ठीक है, उन्हें पूल के पास लेकर आओ, मैं वहां आता हूं। मैं सोच रही हूँ रेहान क्या कर रही होगी। मुझे नहीं लगता उस गधे ने माफ़ी मांगी होगी। मुझे कॉल करना चाहिए। क्या होगा अगर वो बात कर रहे होंगे? अभी तक तो उन्होंने बात कर ली होगी। यहाँ देखो, जरा मुस्कुराओ। क्या कर रहे हो तुम? सेल्फी ले रहा हूँ। क्यों? मैं अकेला हंस रहा हूँ। मैं क्यों मुस्कुराऊं? तुमने फोटो लेने से पहले मुझसे पूछा? हम दोनों शादीशुदा हैं तो हमारी कुछ फोटोज भी होनी चाहिए। समझ में आया? तो तुम क्या सोच रहे हो? इन्हें सोशल मीडिया पे डालने की सोच रहे हो जहाँ पे सब हमें देख लेंगे, है ना? अगर ओया ने नोटिस किया तो बाकी सब भी नोटिस कर लेंगे। सोशल मीडिया पर हमारी फोटो होनी चाहिए। कभी नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इस तरह लोगों को मेरे लोकेशन का पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे फोटोज लेना पसंद नहीं है। प्लीज देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वो फोटोज डिलीट कर दो। डिलीट कर दो उन फोटोज को प्लीज। मैं तुम्हारी वजह से अभी गिर जाती। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से। ये सफर ले आया मिस्टर केमल के घर थैंक से। यू सो मच। मैंने कोशिश की कि मैं आपको भूल जाऊं, कि मैं आपसे दूर रहूं, पर नहीं रह सकी। पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ थे। मैं एक सेकंड के लिए भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाई। ज़ैनब, क्या वो स्कूल चली गई? हाँ, चली गई। अच्छा, उसने ब्रेकफास्ट किया? हाँ। तो आप बात नहीं करोगे? ये भी नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? या फिर मैं इस लायक भी नहीं कि आप मुझसे बात करें? जब से आई हूँ एक शब्द भी नहीं कहा आपने मुझसे। आपने मुझे फोन पर नहीं बताया, पर उम्मीद करता हूं कुछ जरूरी नहीं होगा।
मैं आपसे जेमरे के बारे में बात करने आई हूँ। जेमरे आपको परेशान तो नहीं करती ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जेमरे सूना का पूरा ख्याल रखती है, एक बहन की तरह। वो इस मुश्किल समय में उसके साथ दिन रात रहती है। शायद हम ही जेमरे को परेशान कर देते हैं। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बहुत ही नेक काम कर रही है। थैंक यू। असल में ये विजिट थोड़ी सी लंबी हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। रेहान भी तो वापस आ गई है, तो जेमरे से बात कर लेती हूँ। मुझे लगता है आप मेरा साथ देंगे इसमें। हाय मॉम, कैसी हैं आप? हेलो बेटा। निगार ने कहा आप आई हैं। वैसे सरप्राइज किस लिए? आप दोनों बैठकर आराम से बातें करो। ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आया है। मुझे कह देती, मैं कर देती। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मिसेस मेलिके, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पूछो ना, क्या पूछना है? क्या सुना के खाने और उसकी दवाइयों का ध्यान आप रख सकती हैं? मेरा मतलब सिर्फ आप ही उसे दवाइयाँ दें, कोई और जाकर उसे दवाइयाँ ना दे। हाँ जरूर, ध्यान रखूंगी मैं। सुना पिछले कुछ दिनों से अच्छा महसूस कर रही है। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। मैं रोज दुआ करती हूँ कि इस घर में सब कुछ ठीक हो जाए मिसेस मेलिके। तुम ज्यादा मत घबराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो भूल ही गई, अमर ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। उसे ऑमलेट चाहिए। हाँ ठीक है, आप बना लीजिए। नहीं, मेरा वाला ऑमलेट नहीं, उसे वही चीज वाला ऑमलेट चाहिए। शायद बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अजीब बात है, मेरे हाथ का ऑमलेट खाना था तो मुझसे खुद आकर कह सकते थे ना, क्यों नहीं कहा उन्होंने? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? हाँ, क्या मैं जानती नहीं कि आप हिकमत अंकल से क्या बातें कर रही थी? बैठ जाओ, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। आपने उनसे क्या कहा मॉम, बताइए। आपने उनसे कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? क्या उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? बताइए। कहीं हिकमत अंकल मुझसे परेशान तो नहीं हो गए? उन्होंने क्या कहा बताइए ना मॉम। तुम्हें क्या लगता है? मैं उनकी बीमार बेटी का ख्याल रख रही हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो सुना कब की मर चुकी होती मॉम। जेमरे, हद हो गई है मॉम, क्या आप जानती है कि सिर्फ मैं ही इस घर को संभाल रही हूँ? यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, रेहान है और वो अब वापस आ गई है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। जेमरे, जल्दी से सामान पैक करो, तुम मेरे साथ चल रही हो। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना तुम्हारे साथ। ओके, ऑलराइट, मैं आ जाती हूँ। आपने तो सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है। बेटा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ठीक है, पर मैं सुना को तकलीफ नहीं देना चाहती। अचानक उससे कहूंगी मैं जा रही हूँ तो वो शॉक में आ जाएगी। मुझे बस कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारे तरीके से करो, पर सिर्फ 2 दिन, 3 नहीं जेमरे। हाँ समझ गई, पर आप ही देख लेना, जिसकी जो जगह है वो आखिर में वही होगा। मुझे भी वही मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ। ये बात आप याद रखना मॉम, ठीक है? आप जो भी फील करते हैं मुझसे कह क्यों नहीं देते?
शायद आप भी कह दो कि आप ही मैं शुरुआत कहां से करूं? कैसे? अब चुप रहना बंद कीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप मेरे साथ? ये तो एक टॉर्चर है। इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं मुझे? और अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा है अमीर। आपकी चुप्पी का एक एक मिनट मुझे और तकलीफ दे रहा है। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। ये भी नहीं जानती कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। तो ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।
दावत उड़ाई जा रही है। किसने बनाया ये? बड़ा स्वादिष्ट है। बस एक बार अपनी बेटी को सपोर्ट कर लीजिए मॉम। हाँ बोलो जयप्रे। जावेदान आंटी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज जो करना है जल्दी कीजिए। मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। किसने परेशान किया तुम्हें? किसी ने भी नहीं। समझ गई, तुम अच्छे मूड में नहीं हो। मैंने एक आदमी से बात की है, तुम रिलैक्स हो जाओ बस। जावेदान आंटी, स्मार्ट बनो। अब इसके आगे कोई गलती मत करना। ये हमारा आखिरी मौका है, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ऑलराइट, आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं आपसे और आपकी उस गंवार बहू से नफरत करती हूँ अंकल, नफरत करती हूँ। कितना कुछ किया। आपकी उस बीमार पागल बेटी को 3 महीनों से संभाल रही हूँ और आप हैं कि अब आप भी देखेंगे कि कौन जीतेगा। इस घर की मालकिन तो मैं ही बनूंगी। सैरिया, मैं बहुत थक गई हूँ, ये पकड़ लो। अरे तुम तो पूरा बाजार खरीद लाई। इतना सब खरीद लिया? नहीं सैरिया, ये तो बस थोड़े से ही है। वो पिंक वाला तुम्हारे लिए है। ओए, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर, मैं बोलूंगी नहीं, तुम खोल कर देखो। बता दो ना क्या है। बहुत सुंदर ड्रेस है। सच में? मेरे लिए? ओह, ओए, ओए। तुम्हें पसंद आई? क्या मतलब पसंद आई? गिफ्ट हमेशा अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं गई हुई थी तो भाई के बीच में कोई लड़ाई हुई? बहुत ही बुरा हुआ है। हाँ, क्या हुआ? मेरा भाई कहाँ है? ऊपर अपने स्टडी रूम में है, पर उसके पास मत जाना। वो बहुत नाराज है, समझी तुम? इस तरह मत रहो एमिर। हमने इस बारे में बात की थी ना, तुम मान गए थे। मैंने कहा था और मैं उसे वापस ले आया, देख रहे हो ना तुम। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम लोगों ने बात की क्या? कुछ भी नहीं कहा। वो तुम्हें जबरदस्ती कैसे ले जा सकता है? उसने कोई बात भी नहीं की। वो इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? उसकी दिक्कत क्या है? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं। क्या वो बदला ले रहा है तुमसे? मैं तुम्हें वहां लेने आऊं क्या? नारिन, मैं नहीं चाहती तुम ऐसी बातें करो। प्लीज अब शांत हो जाओ नारिन। वो कब बात करेगा बताओ? क्या उसने तुम्हें कोई अपॉइंटमेंट दिया है या फिर हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे?
शायद वो कभी बात ना करें। मुझे पता है वो मेरे बात करने का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में दिखता है कि वो चाहती है कि मैं कुछ कहूं। मैं अपना मुंह खोलना चाहता हूं, मैं सब कुछ कहना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं उससे कुछ कहूंगा, पर तुम नहीं कह पाते हो। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूं, कहां से शुरुआत करूं। क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है मेरे दोस्त, और ये पहली बार है तुम्हारी जिंदगी में। तुम एक पानी के बगैर मछली की तरह हो, और कई बार तुम्हें पता ही नहीं होता क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। मैं तो गिन भी नहीं रहा कि तुमने कितनी गलतियां की हैं। तुम बात भी इसीलिए नहीं कर पा रहे हो। जितना वो चुप रहते हैं मुझे उतनी ही तकलीफ होती है। जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे वो प्यार नजर नहीं आता नारिन। काश मुझे पता होता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे इतने नाराज हैं। वैसे भी वो मुझे यहाँ अपने लिए नहीं लाए। उन्हें ज़ैनब की फिक्र थी, इसलिए मुझे लेकर आए हैं। कभी नहीं। एक तो तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, और उसे कहा कि तुम उसे यहां ज़ैनब के लिए लाए हो। ठीक है ठीक है, अब बहुत हो गया, मुझे और मत बताओ। अगर तुम ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें डांटूं क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम उससे प्यार करते हो। मुझे एक बात साफ साफ बताओ जरा, क्या तुम मानोगे तुम उससे प्यार करते हो या एक नई शुरुआत करना चाहते हो? बताओगे? मैं चाहता हूं। तो फिर जल्दी करो मेरे भाई। अगर तुमने एक और भी गलती की ना तो तुम रेहान को हमेशा के लिए खो दोगे। हम कोई अकाउंट बनाकर उसमें अपनी फोटो क्यों नहीं डाल सकते? सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन के बाद एग्रीमेंट खत्म। कैसा अग्रीमेंट? हाँ, क्या तुमने अब खुद से ही बात करना शुरू कर दिया है? मैं अपने काम की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। क्यों? मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे से बातें करते हैं। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है भाई? मुझे पता है कि तुम्हारा नारिन के साथ अग्रीमेंट है। तुम्हें किसने बताया? अच्छा, अब समझे कॉफी इतनी देर से क्यों है? क्योंकि मैं सहरिया को कुछ और भी जरूरी काम संभाल लेते। पर भाई तुम हमेशा परेशान रहते हो। क्या तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना चाहिए? एक दूसरे के साथ बहस करना, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। तुम जाओगे और एक शब्द नहीं बोलोगे। अब डार्लिंग, खाना तैयार है। हम लोग आ रहे हैं डार्लिंग। चलो चलकर खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थैंक यू। सहरिया कहाँ है वैसे? वो आज हमारे साथ नहीं खाएगी। ये क्या है? केमाल का फेवरेट है ये। प्याज। ये कोई मजाक है? इसे प्याज से नफरत है, नफरत। मुझे भी ये पसंद नहीं। अपने पापा की जो बेटी है। मैंने सिर्फ प्याज ही नहीं बनाया है।
बच्चा था जब मुझे प्याज पसंद नहीं था। ओया को मेरा बचपन याद आ रहा है। मुझे याद है तुम प्याज खाते थे तो उल्टी कर देते थे। वो सब पुरानी बात हो गई। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। इसमें बहुत विटामिन होता है बेटा। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा बनाया। हाँ, एंजॉय करो। अच्छे से खा लो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये हिकमत को भेजूंगी, उसे तो पता चले प्यार की ताकत। हाँ, एंजॉय करो तुम दोनों। ये अब तक की सबसे बढ़िया सब्जी है। ये तो पहले वाली से भी अच्छी है। थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय करो। मेरी परेशान करने वाली बहन ने मेरी भूख ही मार दी। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कॉल लेना होगा। मत खाओ, बीमार हो जाओगे। नहीं नहीं, वो अब चली गई है। पूरा खत्म करना पड़ेगा। तुम बेकार में वापस आई। तुम्हारी दवाइयाँ लाई हूँ। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। सुना तुम्हें दवाइयाँ तो लेनी ही होंगी ना? तुम जो कहोगी मैं वो नहीं करूँगी। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो तुम्हें दवाइयाँ लेनी ही चाहिए, मेरे लिए नहीं। मैंने कहा ना मैं नहीं लूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आता है? ठीक है, मैं इन्हें यहीं रख देती हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं दवाइयाँ देने गई थी ये सोचकर कि शायद उससे बात हो जाए और सब ठीक हो सके। तुम्हें धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। फिलहाल वो अच्छी हालत में नहीं है। हाँ हाँ, उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। निगार, कुछ चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे कॉफी चाहिए। मैं बना देती हूँ। गर्म है, पी लीजिए। थैंक यू। मलिके, घर का माहौल कैसा है? एमिर और रेहान, वो अब ठीक तो है ना? दूरियां कम हो रही हैं। मुझे यकीन है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे लगता है उन्हें थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी।
आपकी कॉफी। थैंक यू। मुझे काम से रिलेटेड एक ईमेल भेजना है। क्या तुम मानोगे तुम उससे प्यार करते हो या एक नई शुरुआत करना चाहते हो? बताओगे? मैं चाहता हूं। तो फिर जल्दी करो मेरे भाई। अगर तुमने एक और भी गलती की ना तो तुम रेहान को हमेशा के लिए खो दोगे। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे कैसे कहें कि वो मेरे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखते। वो मुझे नहीं चाहते। तुम क्या कहने जा रहे हो? कैसे? तुम अच्छे से बात नहीं कर पाओगे और सब कुछ खराब कर दोगे।